एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मोबाइल की लत इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि कोई भी नशा उसके सामने फीका मालूम पड़ता है। मैंने कई बार संकल्प लिए, सारे संकल्प मेरे फेल हो गए। मैं फिर मोबाइल की लत में उलझ जाता हूँ और अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ? यह प्रश्न आज के दौर में बहुत ज्वलंत है और लगभग 90% से ज़्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। बहुत लोगों को तो इस नशे का पता ही नहीं चलता। उनका नशा, उनकी बेहोशी, उनका प्रमाद इतना ज़्यादा है कि उनके अंदर तो यह प्रश्न भी नहीं उठता जो इन्होंने पूछा है। इनके अंदर यह प्रश्न उठा, इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं कोई प्रज्ञा की किरण जगी है, कहीं न कहीं अपनी बर्बादी की झलक इनको क कभी न कभी इनके मानस पर, इनके मस्तिष्क में घूमती है। इससे इनके शरीर में जिस तरह से परेशानियां पैदा हो रही हैं, अंग प्रत्यंग खराब हो रहे हैं। बात सिर्फ मोबाइल से आंख ही खराब होती है इतना नहीं है, मोबाइल से मन भी विक्षिप्त हो जाता है। मोबाइल के नशे से मन भी विक्षिप्त हो जाता है। मोबाइल अपने आप में खराब नहीं है, मोबाइल तो बेजान चीज है, वह मनुष्य को क्या कर पाएगी। लेकिन इस बेजान चीज में मनुष्य जिस तरह से उलझा हुआ है, इसमें जिस तरह से मन को बहला रहा है, जिस तरह से मन को दौड़ा रहा है, यह दौड़ता हुआ मन विक्षिप्त हो जाता है। अंग प्रत्यंग पर असर कैसे पड़ता है, कभी आपने इस पर विचार शायद न किया हो। पूरा शरीर मन से जुड़ा हुआ है। मन अगर न हो तो शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। बुद्ध कहते थे, एक अंधा और एक लंगड़ा अगर मिल जाएं तो यात्रा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर अंधा अलग हो, लंगड़ा अलग हो, उन दोनों की मुलाकात न हो तो न तो अंधा अपने गंतव्य पर पहुंच सकता और न लंगड़ा। दोनों अलग थलग पड़ जाएंगे और दोनों बेजान हो जाएंगे। इसी तरह से यह मन और शरीर जुड़ा हुआ है। मोबाइल से जिस तरह से हम जुड़े हुए हैं, अनावश्यक चीजों को अपने दिमाग में बैठा रहे हैं, अनावश्यक चीजों पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह उलझन इतनी बढ़ती जाती है कि मन विक्षिप्त हो जाता है। कैसे विक्षिप्त हो जाता है? आपने कभी इस बात पर विचार किया होगा कि लंबे से लंबे वीडियो लोग देखा करते थे, 2-2 3-3 घंटे बैठकर एक पिक्चर को देखा करते थे। कई बार वो पिक्चर 2 पार्ट में होती थी। आज पिक्चरों का ड्यूरेशन कम हो गया। आज ड्यूरेशन इतना कम हो गया कि अब तो
10 सेकंड 15 सेकंड तक ध्यान से कोई बात देखी नहीं जाती, तब तक माइंड हिल जाता है। तब तक माइंड कहता है हटाओ, नया चाहिए। और यह हटाओ नया चाहिए की आदत सोशल मीडिया में इस तरह से लगाई है कि अब हर 2 सेकंड 3 सेकंड में वह अपनी अंगुली से उस मोबाइल को नचाता है। वो कहीं रुकता नहीं। उसमें क्या उसके काम की चीज़ है, क्या काम की चीज़ नहीं है, वो सब अपने मन में भरता चला जाता है। और मन का एक मैकेनिज्म है, इसको जो कुछ भी इंद्रियों के जरिए दिखाया जाएगा, इंद्रियों के जरिए यह जो कुछ भी संकेत और जो कुछ भी चीज़ों को देखता है, प्राप्त करता है, वहीं उसको अपनी मेमोरी में डाल लेता है, उसको अपने अवचेतन मन में डाल देता है। और जब जरूरत होगी तब चेतन मन को ला कर दे देता है। चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इस पर शायद कभी आपने विचार न किया हो। अगर किया हो तो आप जानते होंगे कि जैसे ही हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है, हमने अगर वह व्यक्ति पहले देखा हुआ है तो वह सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फीड है, बैठा हुआ है। उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति को जब हम मिले थे उसने क्या बात की थी, उस व्यक्ति ने उस समय क्या उसका ड्रेसअप था, उस समय वो व्यक्ति किस मूड में था, क्या भाव थे उसके, जो कुछ भी हमने रिसीव किया, बहुत सा तो कॉन्शियस और बहुत सा सबकॉन्शियस, सब कुछ ही हमारे सबकॉन्शियस में वो घटना बैठी हुई थी, बैठी हुई है। और जैसे ही वह व्यक्ति दोबारा हमारे सामने आता है, तुरंत हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सूचना देता है, हमारी मेमोरी से वह सूचना हमारे कॉन्शियस माइंड में आती, अच्छा यह तो राम है, अच्छा यह इसका तो व्यवहार ऐसा है, क्योंकि उसका व्यवहार उस दिन देखा था, अब वो बदल गया, नहीं बदल गया, अब वो उसके अंदर कितना परिवर्तन आ गया, अब उसका व्यवहार कितना ठीक हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं। उस दिन उसका व्यवहार ऐसा था, उस दिन उसने गुस्सा किया था, या उस दिन उसने प्यार किया था, या उस दिन उसका भाव कैसा था, वो सब कुछ ही सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आता है। और तुरंत आदमी एक इमेज बना देता है कि अच्छा यह आदमी राम है, इसका व्यवहार ऐसा है, ये इसका ड्रेसअप ऐसा होता है, ये इस तरह से बातें करता है, यह इस तरह से खाता है, इस तरह से पीता है। जो कुछ भी सबकॉन्शियस में उस दिन डला था वो सब कुछ ही कॉन्शियस माइंड में सामने पेश हो जाता है। अब आप देख रहे हैं, और जो इमेज बनती है वह उस राम की इमेज इस मन ने बना ली है। वास्तव में अब वह व्यक्ति वह नहीं है जो उस दिन मिला था, जब सबकॉन्शियस में इतनी बातें बैठी हुई हैं। अब तो वो बदल गया है, जिस तरह से हम बदले हैं उसी तरह से वह भी बदला है। लेकिन मन कहता नहीं नहीं, यह तो वही है, इसका तो व्यवहार ऐसा है, इसलिए इससे बचो या इसके नजदीक जाओ। जो कुछ भी है यह सब कुछ ही एक रियलिटी नहीं है, यह एक अनरियल चीज को रियल बनाकर एक इमेज पेश कर देता है, और उस इमेज में उस व्यक्ति को तोलता है, उससे अपना व्यवहार करता है, अपना लेन देन करता है। जबकि हकीकत यह है कि यह उस व्यक्ति को अभी तक जानता नहीं। इस तरह से हम व्यवहार करते हैं। लेकिन जब हम इस मोबाइल के जरिए सुबह से लेकर शाम तक नशे की तरह इसको पीते चले जा रहे हैं, इसमें जो कुछ भी है, जो कुछ भी गंदा आ रहा है, जो कुछ भी अच्छा आ रहा है, जो कुछ भी काम का आ रहा है, नॉलेज का आ रहा है या बिना नॉलेज का आ रहा है या बकवास आ रही है, सब हम अपने अंदर सबकॉन्शियस में डालते चले जा रहे हैं। और फिर रात में, कभी सपनों में, कभी अनजाने में,
अब इसके पास इतना डेटा हो चुका है कि यह कुछ भी आपके सामने पेश कर देता है। सामने कोई घटना घट रही है, यह तुरंत कहेगा अच्छा, यह तो उस दिन मैंने मोबाइल में वहीं कहीं इस तरह की रील देखी है, अच्छा ये ऐसा हो रहा होगा। इस तरह से यह एक अपना परसेप्शन बना के पेश करता है। रियलिटी नहीं होती वह, लेकिन एक परसेप्शन। अब मनुष्य इस तरह से एक झूठ में जीने लगा है। कारण यह नॉलेज, वह नॉलेज जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, वह नॉलेज जो इसने इतनी डाल ली है कि अब यह इसका माइंड नए नए तरीके से कट एंड पेस्ट के जरिए, एनिमेशन के जरिए इसके सामने पेश कर देता है। आज मनुष्य की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, अब उसको उसकी रियलिटी का पता ही नहीं, वह उसका ओरिजिनल फेस क्या था यह तो उसको पता ही नहीं। ओरिजिनल फेस का तो पता 2800 साल पहले जब बुद्ध आए थे, या 6000 साल पहले जब कृष्ण आए थे, तब भी वह कहते थे अपने ओरिजिनल फेस को जानो, ढूंढो, समझो। उस समय भी ओरिजिनल फेस आदमी को अपना पता नहीं था, लेकिन उस समय मनुष्य का मन इतना चलाईमान नहीं था, इतना उसने बाहर का ज्ञान, बाहर की बकवास, बाहर की काम की और बेकाम की सारी चीजें अपने अंदर नहीं डाल रखी थी। तब मन की यह गति थी, और आज तो मन की यह गति है। इसीलिए तो किसी छोटे से बच्चे को जब उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम यह करो, वो कहता मुझे पता है, मुझे मत बताओ। कहाँ से पता चला उसे? एक छोटा सा बच्चा, 2-3 में पढ़ने वाला बच्चा, मिडिल में पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप को कहता है तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है। इस मोबाइल से उसको पता चल रहा है, और इस मोबाइल से उसने यह सच मान लिया है कि यह जो उसने देखा है, यह जो उसके कानों में बात पड़ी है, यह सच है। और यह लत और यह नशा इस कदर मनुष्य के अंदर इतना उत्पात मचा चुका है, इतना उसे जहरीला बना चुका है कि अब उसके अस्तित्व का, उसके असल का, उसकी ओरिजिनलिटी का उसको पता ही नहीं। बचपन से ही उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, बचपन से उसको क्रिएटिव बनाने के लिए क्रिएटिविटी में उसको इन्वॉल्व किया जाता है। स्कूल में तो उसके पाठ्यक्रम में क्रिएटिविटी का पार्ट है, उससे ड्राइंग कराई जाती है, उससे स्केचिंग कराई जाती है, उससे पोएम लिखवाई जाती है, उससे ऐसे लिखवाया जाता है, उससे कुछ डायलॉग डिलीवरी करवाई जाती है, उससे कुछ क्रिएटिव, कुछ डिस्कशन करवाई जाती है, कुछ वाद विवाद करवाया जाता है, ताकि उसकी क्रिएटिविटी, ताकि वह सोच सके। लेकिन आज सोचने का कोई कारण ही नहीं बचा। आज सोचने का कोई कारण ही नहीं बचा। आज तो वो बटन दबाता है, उसके सामने सारी चीज आ जाती, और वो सारी चीजें रियल हैं नहीं हैं उसको अपना दिमाग लगाना ही नहीं। इस वजह से क्रिएटिविटी खत्म हो गई। पाठ्यक्रम के अलावा भी बच्चा क्रिएटिविटी पूरे दिन क्रिएटिव वर्क करता था। उसकी क्रिएटिविटी कैसी होती थी? वो खेलता भी था तो वहां क्रिएटिविटी करता था, वो बॉल बनाता था, वह
कुछ ड्राइंग बनाता था, जमीन पर ही ड्राइंग बनाता था। ड्राइंग भी उसका एक खेल था। मिट्टी पर कुछ इस तरह से बनाता था, रेत पर कुछ इस तरह से बनाता था। पूरे दिन बच्चे क्रिएटिव रहते थे। अपने खिलौने को इस तरह से तोड़ेंगे, उस तरह से तोड़ेंगे, उसे इधर घुमाएंगे, उधर घुमाएंगे, लकड़ी से बॉल बना लेंगे, बल्ला बना लेंगे, बॉल बना लेंगे, उससे खेलेंगे, इमेज बना लेंगे, लकड़ी की ही गाय बना लेंगे, लकड़ी की ही भैंस बना लेंगे, लकड़ी की ही कोई गाड़ी बना लेंगे। क्रिएटिविटी उसकी नस नस में बसा हुआ था और वो उस क्रिएटिविटी से सोचता था। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता पैदा होती थी। आज सोचने समझने की क्षमता क्षीण होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वह उसको सब कुछ अपने से मिल गया है। अब वो वहां सोचता है कि किसको कैसे फिट करना है, कट कहाँ से करना है, पेस्ट कहाँ से करना है। लेकिन जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है वो वहां से अलग हो गया है। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि मनुष्य के मन की एक आदत है कि वह पॉजिटिव तरफ नहीं जाता, वो नेगेटिव साइड में जाता है। क्यों? जहां उसको रस मिल रहा होता है वो वहां जाता है और उसको रस कभी भी वहां नहीं आता जहां उसको कुछ ज्यादा सोचना पड़ेगा, जहां उसको कुछ विचार करना पड़ेगा, जहां उसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्योंकि मन का स्वभाव है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ थ्रिल चाहता है, कुछ एक्साइटिंग चाहता है। अब होने को सब कुछ है इस मोबाइल में। इस मोबाइल से बच्चा डिक्शनरी में जितने शब्द होते, डिक्शनरी से शब्दों को खोजने के बजाय इसमें शब्द खोज सकता है। इसमें अलग अलग भाषा के शब्द खोज सकता है। इसमें और अपने ज्ञान की चीजों को खोज सकता है। लेकिन वह ऐसा नहीं करता, वह करता है जो थ्रिल। क्योंकि इसमें कोई थ्रिल नहीं, ये तो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कभी कभार कोई उसने खोज लिया तो खोज लिया, नहीं तो वह उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जिस पर उसको कुछ थ्रिल मिलती है, कुछ मजा मिलता है। और मनुष्य का मन, उसकी इंद्रियां वहां रस खोजती हैं जहां सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। और इंद्रियों में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट कहाँ है? वासना में, काम वासना में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट कहाँ है? किसी को नीचा दिखाना हो, किसी की बेइज्जती करनी हो, या कहाँ सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है? अपने को, अपने अहंकार को ऊपर रखना है, दूसरे को नीचे रखना है। मैं ऊपर हूं, मैं अच्छा हूं, दूसरा अच्छा नहीं, दूसरे का मजाक, वहां थ्रिल मिलती है। इसलिए मन ऐसी जगह लगता है। अपने को ज्ञानी मानना और दूसरे को अज्ञानी मानना, इसलिए कुछ भी लिख देना, कुछ भी बोल देना बड़ा आसान है। और जब अपने ऊपर आती है तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, तब डिप्रेशन आता है, तब नेगेटिविटी आती है, मारपीट होती है, झगड़ा होता है। और धीरे धीरे एक ऐसा विक्षिप्त माइंड बन जाता है
कुछ दिनों पहले ही किसी ने पूछा था कि मन क्या है। यही तो मन है। इस मन में हम जितना भी भर रहे हैं, कूड़ा करकट, अच्छा सुख दुख, काम वासना तृष्णा, भोग विलास, जो कुछ भी इसमें भरा जा रहा है वो सब एक बॉक्स है, यह मन। और इसमें से वही निकलेगा जो तुम चाहोगे। और हम क्या चाहते हैं? थ्रिल। हम क्या चाहते हैं? एंटरटेनमेंट। हम क्या चाहते हैं? जिसमें सबसे ज्यादा रस आता है। और रस कहाँ आता है? सबसे ज्यादा रस आता है वासना में। जब वासना जगती है तो सबसे ज्यादा रस उसमें है। सबसे ज्यादा रस उसमें इसलिए है क्योंकि उससे यह अस्तित्व रोचक बना हुआ है। और रस कहाँ है? और रस है अपने अहंकार की तृप्ति में। उससे यह संसार रोचक बना हुआ है। तभी तो इतनी दौड़ भाग है, तभी तो इतना पा लेना खो लेना है, तभी तो इतना एक्साइटमेंट है, तभी तो इतनी एनर्जी लगाई जा रही है। क्योंकि किसी तरह से अपने को प्रूफ करना है। इसीलिए तो मौत की याद नहीं आती। लेकिन यह जो कुछ भी हम मन में डाल रहे हैं, इसके परिणाम ये है विक्षिप्तता। क्योंकि यह तो अंधा कुआं है, यह कभी भरता नहीं, कभी नहीं भरता। अब हम इस लत को, अगर हमें पता चला कि यह नशा हमारे नस नस में घुस रहा है, कहीं कोई प्रज्ञा की किरण जगी है कि इससे कैसे बचें, तो अब मुश्किल का काम तो है ही। क्योंकि नहीं तो क्या करेगा मन? खाली मन कभी बैठता नहीं। मन तो बंदर है। इसको कोई काम दो, काम नहीं दोगे तो फिर यह रुकने वाला है नहीं। इसके अंदर बुद्ध वाली क्षमता तो अभी हमने विकसित की नहीं कि यह कहीं बैठ जाएगा तो बुद्ध हो जाएगा। यह तो बंदर है अभी। इसको कहीं काम पर लगाओ, कोई काम न मिले तो मोबाइल पकड़ लो। वहां तो सब कुछ है, सब कुछ है उसमें। जो कुछ देखना चाहो वो उसमें है, जो कुछ करना चाहो वो उसमें है। जुआ खेलना है उसमें है, गेम खेलना है उसमें है, एंटरटेनमेंट कुछ करना है, मूवी देखनी है वो उसमें है, कुछ पढ़ना है वो भी उसमें है, कुछ जानकारी लेनी है वो भी उसमें है, काम वासना को जगाना है वो भी उसमें है, तृष्णा को जगाना है वो भी उसमें है, कुछ खरीदना है तो वह भी उसमें। कुछ नहीं करना। यह मोबाइल सब कुछ है। लेकिन अब इस मोबाइल से हम इसको कैसे, इसकी लिमिट को समझें, यह प्रश्न है। इसके लिए तो अब होश चाहिए, इसके लिए तो प्रज्ञा चाहिए, इसके लिए तो एक समझ विकसित करनी होगी। अब क्या करेंगे? इसी से नौकरी चल रही है तो ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अब चाकू तो हमारे घर में, सबके घर में होता है, लेकिन चाकू का इस्तेमाल हम किस काम के लिए करते हैं? किसी की जान लेने के लिए तो नहीं करते। चाकू से जान भी ली जा सकती है, और चाकू से हम सब्जी भी काटते हैं, चाकू से हम फल भी काटते हैं, चाकू का इस्तेमाल करके हम भोजन बनाते हैं। और चाकू का ही इस्तेमाल अगर हम करने लगे कि नहीं, चाकू का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि किसी की जान लेनी है, तो फैसला हमारा, और फिर हमें उसके परिणाम भुगतने होंगे। अब हम दोष लगाएं कि चाकू का दोष है, अब हम दोष लगाएं कि मोबाइल का दोष है। मोबाइल का क्या दोष है? मोबाइल में तो सब कुछ रखा हुआ है। मोबाइल से तुम कुछ ज्ञान की चीज़ें सीख लो, मोबाइल से तुम पैसा कमा लो। लेकिन पैसा कमाने के लिए फिर 24 घंटे मोबाइल में ही लगे रहना है, या मोबाइल से ऐसे ही काम करना है जैसे हम ऑफिस में जाकर 8 घंटे काम करते हैं। ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एक आदमी कहे कि मैं मोबाइल से ही पैसे कमाता हूँ और 24 घंटे दिन रात, तो फिर उसको उसके परिणाम भुगतने होंगे।
अपनी लिमिट को देखना होगा। और यह ऐसा नहीं है कि यह कोई बताने वाला है, कोई नहीं बताने वाला। माँ बाप भी कितना बच्चों को गाइड कर सकते हैं, माँ बाप भी बच्चों के पीछे कितना पढ़ सकते हैं, माँ बाप भी बच्चों को कितना रोक सकते हैं। अब बच्चा कहेगा कि मैं तो इसमें अपने क्वेश्चन खोज रहा हूँ, मैं तो इसमें अपने एग्ज़ाम की चीज़ें खोज रहा हूँ, अपनी पढ़ाई की चीज़ें खोज रहा हूँ। यही हो रहा था। बच्चे कह रहे थे मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है और वो वहाँ पबजी देख रहे थे, खेल रहे थे। हम किसको धोखा दे रहे हैं? इसलिए पेरेंट्स भी क्या कर पाएंगे अब? सब कुछ उसी में, होमवर्क उसी में आता है, स्कूल के ग्रुप उसमें बने हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उसी में आती है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। हकीकत यह है कि हमें होश नहीं है, हम बेहोशी में हैं, हम नशे में हैं। और यह नशा यह हमारा ही डिसीजन है, यह हमने ही चूज किया है, यह हमने ही सेलेक्ट किया है कि हम ऐसा करेंगे। और यह हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्यों हमने ऐसा चूज किया? क्योंकि हमारे अंदर बोध नहीं, हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं, हमारे अंदर होश नहीं कि इसके परिणाम क्या होंगे। क्योंकि अभी हमें यह पता ही नहीं चलता कि हमारा यह अस्तित्व बना कैसे है। अभी हमें यह पता ही नहीं कि यह मन किस तरह से काम करता है। हम सोच रहे हैं कि हम मन को रोक लेंगे, हमें पता ही नहीं कि जो हमने देखा हुआ तो सबकॉन्शियस में चला गया। कभी न कभी वो हमारे कर्म में रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई देगा। और जिस समय भी वो हमारे कर्म में दिखाई देगा, उस समय हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और तब हम कहेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। यह तुम्हारा ही ज्ञान है, यह तुमने ही अपने अंदर डाला इस मोबाइल के माध्यम से। तो हमें कितना इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल नहीं करना है, यह प्रज्ञा, यह विवेक हमारे अंदर रखा हुआ है। इसको कहीं से लाना नहीं है, कोई देगा नहीं, कोई गुरु नहीं दे सकता, कोई पेरेंट्स, कोई माँ बाप नहीं दे सकते। यह सबके अंदर रखा ही हुआ है। यह बोधि, तभी तो बुद्ध कहते थे बोधि चित्त। यह बोधि चित्त सबके अंदर है, यह विवेक सबके अंदर है। तभी तो क्या करना है क्या नहीं करना है की पहचान होती है। अगर विवेक ही मनुष्य के अंदर नहीं होता, कहीं से लाना होता, तो फिर वो पशुवत होता। पशु में और मनुष्य में यही तो फर्क है। लेकिन आज अगर हम सोचें कि हम क्या करें, मोबाइल ही बंद कर दो, क्या मोबाइल बंद करने से हम बच जाएंगे? मोबाइल बंद करने से कोई हल निकलेगा? यह हल निकलेगा कि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण है या नहीं, क्या हम पशु हैं? मनुष्य में और पशु में यही तो फर्क है कि मनुष्य में सोचने और समझने की क्षमता है, मनुष्य के अंदर विवेक है। मनुष्य उस विवेक का इस्तेमाल करके अपना उत्थान कर सकता है, वह मनुष्य से भगवान तक की यात्रा कर सकता है, सिर्फ इसी विवेक के माध्यम से। और पशु में विवेक नहीं, उसके अंदर यह समझ नहीं कि यह दरवाज़ा कहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ से निकलूँगा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा, या इस तरह से सोचूं, इस तरह से खाऊं, इतना ही खाऊं तो पेट सही रहेगा, ज़्यादा खाऊंगा तो यह हो जाएगा, फिर दवा कहाँ से ढूंढूंगा, क्या खोज कर लूं, क्या कुछ नया कर लूं, बच्चों के लिए क्या नया इंतजाम कर लूं। क्या कोई पशु ऐसा सोचता है? क्या कोई पशु ने कभी कोई वैज्ञानिक आविष्कार किए?
मनुष्य के अंदर वह सोच और समझ की क्षमता है, मनुष्य के अंदर वह विवेक है, मनुष्य के अंदर वह जागृति है कि वह अपने परम होश को जगाकर इस भव से ऊपर उठ सकता है। इसीलिए तो बुद्धों ने अलग अलग लोगों का जिक्र किया। उन लोगों की अलग अलग सोचने और समझने की क्षमता है, उन लोगों का अलग अपना जीवन है, अपना अस्तित्व है। लेकिन मनुष्य फिर भी शिरोमणि है, सब में शिरोमणि, क्योंकि यह कर्म और फल दोनों के नियमों से बंधा हुआ है। यह कर्म भी करता है और यह फल भी भोगता है। पशु फल भोग रहा है, अपनी सोच समझ से कोई कर्म नहीं करता, ना के बराबर उसकी सोच समझ है मनुष्य के मुकाबले में। लेकिन मनुष्य उत्तम कर्म भी कर सकता है और गिरा हुआ कर्म भी कर सकता है, जिसके परिणाम उसको भुगतने ही होंगे। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म करते हैं तो उनका त्याग कर दो, कुशल कर्म करो उनको और बढ़ाओ, और अकुशल कर्म की जगह कुशल कर्म करो। और कुशल कर्म की परिभाषा में बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्म का अर्थ यह नहीं कि अपने फायदे के लिए ही कर्म करो। कुशल कर्म लोकहित के लिए और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किया जाता है, उसमें दूसरे की हानि नहीं होती। हमें कहीं बाहर से कोई मदद नहीं कर सकता, यह हमारा फैसला है। अगर हम चाहें कि कोई हमारी मदद कर दे, कौन मदद करेगा? कौन हमारे मन को बांध लेगा? कौन हमारे शरीर को बांध लेगा? कौन हमारे हाथ पांवों को बांध कर हमें मोबाइल से दूर कर देगा? कब तक मोबाइल को बंद करके रखेंगे? कब तक मोबाइल को एक कमरे में बंद करके रख देंगे? कब तक अपने को एक कमरे में बंद करके रखेंगे? कब तक अपने को समाज से अलग कर देंगे? इसीलिए बुद्ध मध्य मार्ग की बात करते हैं। मध्य मार्ग का अर्थ ही यही है कि मध्य में खड़े हो जाओ, अपने स्वार्थ को छोड़ दो, मध्य में खड़े हो जाओ। संसार में उतना ही रहो जितनी जरूरत है, मध्य में खड़े हो जाओ। संसार में उतना ही करो जितना लोकाचार जरूरी है, मध्य में खड़े हो जाओ। जो मध्य में खड़ा हो गया, जो स्थिर हो गया, वह सीधी यात्रा करता है, जिसका भव खत्म हो जाता है, इसका भव बंधन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि कोई ताकत लगानी पड़ेगी, उस ताकत के बाद मैं इससे बच पाऊंगा, कोई ताकत की जरूरत नहीं। कुदरत ने हमें सब कुछ देकर ही भेजा है। कुदरत ने हमें प्रज्ञा दी है, कुदरत ने हमें शरीर दिया है। यह कुदरत इस शरीर और इस मन के माध्यम से कृत्य कर रही है। लेकिन अगर हम अपने शरीर को न समझें, अगर हम अपने क्रियाकलाप को न समझें, अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान न दें, तो फिर हमें उसके परिणाम भुगतने ही होंगे, कोई और भुगतने वाला नहीं है। अगर हम यह सोचें कि मैं मोबाइल में
गेम खेलता रहूँगा, मैं मोबाइल में पॉर्न देखते रहूँगा, मैं मोबाइल से पैसे कमाते रहूँगा। हम जो कुछ भी कर लें, लेकिन उसके परिणाम तो हमें भुगतने ही होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं। अगर एक सांस भी अंदर जा रही है तो उसके परिणाम हमें भुगतने होंगे। एक सांस भी अगर बाहर आ रही है तो उसके परिणाम भी हमें भुगतने होंगे। अगर हमें जीवन मिला है तो हमें उसके परिणाम भुगतने ही होंगे। कैसे हम इन परिणामों को भुगतने में ऐसी स्थिरता प्राप्त करें, इसी को बुद्ध कहा गया, इसी को मध्य मार्ग कहा गया, इसी को बुद्ध कहा गया, इसी को बोधि चित्त कहा गया, इसी को प्रज्ञा विवेक कहा गया। स्थिर हो जाना। इसीलिए शुरुआत बुद्ध कहते हैं आनापान से शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारे मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे इस कुदरत से जो जुड़ाव है वो तुम्हारी सांसों से ही है। अगर सांस आनी बंद हो जाए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा अस्तित्व ही इस सांस से है। इसलिए इस सांस पर ध्यान दो तो तुम्हें अपने अस्तित्व का पता चलेगा। तुम्हें फिर इस अस्तित्व का पता चलेगा जिससे तुम जुड़े ही हुए हो। तब पता चलेगा मन का, क्योंकि अगर मन को इतना दौड़ाया जाएगा कि एक अंगुली से हम मोबाइल में जिस तरह से रील चला रहे हैं, अगर इस मन को इतना हिला दिया जाएगा, यह तो और भी हिल सकता है, यह तो हवा से तेज है। इसको हम, यह मोबाइल तो कुछ भी नहीं, यह तो हवा से तेज है। इसको जितना डिस्क में डाला जाएगा यह उतने ही इमेजें बनाते चला जाएगा। इसको जितना साफ किया जाएगा यह उतना ही स्थिर होता चला जाएगा, इसमें चमक आती चली जाएगी। यह काम कोई दूसरा नहीं करेगा हमारे लिए, यह काम हमें ही करना है। अपने ऊपर अगर हमारा नियंत्रण नहीं, बुद्ध ने प्रज्ञा के दो भाग कहे, आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया हमें कि दुख से अगर बाहर निकलना है तो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है आर्य अष्टांगिक मार्ग। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने प्रज्ञा का जिक्र किया। प्रज्ञा में हमें सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि बताई कि सम्यक दृष्टि जगानी होगी, सम्यक संकल्प जगाना होगा। अब अगर कोई व्यक्ति मोबाइल पर पॉर्न देख रहा है, कोई व्यक्ति मोबाइल पर कुछ भी अनाप शनाप देख रहा है, कुछ भी बकवास देख रहा है और संकल्प लेता है, फिर संकल्प टूट जाता है, इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि उसके अंदर प्रज्ञा या विवेक जगा ही नहीं, जबकि वो उसको लेकर आया। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई बुद्ध ने कोई प्रज्ञा डालनी है या कहीं बाजार में किसी डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लगाना है। अगर उसका संकल्प इतना कमजोर है, अगर उसकी दृष्टि इतनी भ्रमित है, अगर उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अगर उसका संकल्प, अगर उसकी दृढ़ता कुछ भी नहीं, इससे यह पता चलता है कि वो अभी उसकी प्रज्ञा बंद है, अभी उसके अंदर गहरा अंधकार है, अभी उसके अंदर गहरी अज्ञानता है। लेकिन उसका अहंकार यह बात नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं मास्टर डिग्री लिए हुए हूं, मैंने टेक्निकल नॉलेज ली है और न जाने कितनी कितनी डिग्रियां ली हैं। लेकिन अज्ञानता, अंधकार उसके अंदर इतना गहरा है, उसके अंदर कोई सम्यक दृष्टि नहीं। बुद्ध की सम्यक दृष्टि का कभी हमने अंदाजा लगाया? एक बार बुद्ध ने एक बुजुर्ग को देखा और तुरंत ख्याल आया कि कल मेरी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी।
बुद्ध ने मृतक को देखा और उनके अंदर विचार उठा कि कल मैं भी मर जाऊंगा, तो यह कौन मरेगा और यह अभी कौन जिंदा था? कल जो जिंदा था आज वो मर गया, तो ये जिंदा कौन था और यह मर गया? शरीर वैसा ही है, तो फिर कौन जिंदा था? कैसे ढूंढा जाए कि कौन जिंदा था? तब कहते हैं कि उन्होंने एक साधु देखा। वह साधु इसी खोज में लगा है कि मौत के बाद वो कौन था जो जिंदा था, उसको कैसे खोजा जाए। यह सम्यक दृष्टि बुद्ध के अंदर तब थी जब बुद्ध को बुद्धत्व उपलब्ध नहीं हुआ था, ऐसा कहा जाता है। यानी जब बुद्ध राजमहल में रह रहे थे, जब बुद्ध के पास सारी भोग विलास की व्यवस्था थी, तब बुद्ध के अंदर इतनी प्रज्ञा थी। और हम किस स्थिति में हैं? हमारे अंदर बिल्कुल भी संकल्प नहीं, तो हमारे जीवन के दुख को हमें ही भोगना होगा। हमारे जीवन की गति की नियति क्या है, यह हम ही निर्धारित कर रहे हैं, और हम वहीं पहुंचेंगे जो हम निर्धारित कर रहे हैं। इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास बुद्ध के उपदेश नहीं। न जाने कितने बुद्धों ने जमीन में अब तक निर्माण काया में, स्थूल काया में जन्म लिया। न जाने कितने उपदेश, कितने धर्म ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध हैं, लेकिन अगर फिर भी हम ये कहें कि हमारे पास तो कोई ज्ञान ही नहीं, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे, हम तो सोच विचार ही नहीं कर पा रहे, हम तो चिंतन मनन ही नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें यह सब कुछ भुगतना होगा। इसके लिए कोई और दोषी नहीं, हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।